हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारा प्राथमिक विद्यालय यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में मैं मिशन प्रेरणा, प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह के बारे में संक्षिप्त परिचय दूंगी और आप सुनकर समझ पाएंगे, देखकर समझ पाएंगे कि आखिर ये है क्या मिशन प्रेरणा, प्रेरणा लक्ष्य, प्रेरणा सूची, आधारशिला, ध्यानाकर्षण, शिक्षण संग्रह। क्योंकि जब भी किसी भी अधिकारी एआरपी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जा रहा है या फिर कॉल पर भी कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, तो मेन तो ये है कि किसी चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है कि मिशन प्रेरणा क्या है, प्रेरणा लक्ष्य क्या है, प्रेरणा सूची क्या है, प्रेरणा तालिका में क्या है। तो इन सब की बेसिक जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे मिशन प्रेरणा क्या है। मिशन प्रेरणा यह प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रदेश सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। कौन से प्रदेश का? उत्तर प्रदेश सरकार का। इस कार्यक्रम में मूलभूत शिक्षण कौशल पर ध्यान देते हुए बच्चों में भाषा तथा गणित की बुनियादी समझ पैदा करना है। इस आधार पर निर्धारित प्रेरणा लक्ष्य प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यालय, ब्लॉक, जिला तथा मंडल को प्रेरक के रूप में घोषित किया जाएगा, जो अंततः प्रेरक प्रदेश का नेतृत्व करेगा। संक्षेप में कह सकते हैं कि मिशन प्रेरणा उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसके माध्यम से बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत 1.6 लाख स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास है। मिशन प्रेरणा के तहत 75 जिलों में 1.1 लाख से अधिक विद्यालय, 1.1 लाख से अधिक विद्यालय, 3.5 लाख से अधिक शिक्षक और 1.2 करोड़ छात्र आच्छादित होंगे। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सितंबर 2019 में उत्तर प्रदेश को शिक्षा जगत में प्रेरक प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने के लिए मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया था। तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? 4 सितंबर 2019 को। तो मिशन प्रेरणा क्या है, समझ में आ गया है। ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रदेश सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। बस ये 2 लाइन मेन है इसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत समस्त स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधार हेतु प्रदेश सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। शुरुआत कब हुई थी? इसके शुभारंभ की तिथि भी जरूरी है जाना, 4 सितंबर 2019 से। और कब तक लक्ष्य प्राप्त करना है? 2022 तक, मार्च 2022 तक। प्रेरणा लक्ष्य क्या है? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रदेश के समस्त जिलों को अपनी शैक्षिक गुणवत्ता बढ़ाने और प्रेरक जनपद बनाने के लिए मार्च 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। जैसा कि मिशन प्रेरणा बताया कि मार्च 2022 तक का समय निर्धारित किया गया है। मिशन प्रेरणा के तहत शिक्षक से लेकर अधिकारियों तक को एक लक्ष्य तय कर आगे बढ़ना होगा। मतलब शिक्षक का भी लक्ष्य रहेगा और अधिकारियों का भी। लक्ष्य के अनुरूप शिक्षकों को प्रगति सुनिश्चित करनी होगी और जो लक्ष्य दिया गया है प्रेरणा लक्ष्य, उसके अनुरूप ही प्रगति सुनिश्चित करनी होगी। प्रेरणा लक्ष्य में कक्षा 1 से 5 तक की गणित, हिंदी हेतु दक्षताएं निर्धारित की गई हैं, जिसे मार्च 2022 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। कौन कौन सी विषय का है? भाषा और गणित का, कक्षा 1 से 5 तक, ठीक है, जिसे मार्च 2022 तक प्राप्त करने का लक्ष्य है। प्रेरणा लक्ष्य भाषा के अंतर्गत, तो भाषा का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 1 का है निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। आइए देखते हैं गणित विषय से प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 तक का क्या है।
निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 1 का है। कक्षा 2 जोड़ घटाना 1 अंकी के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 3 जोड़ एवं घटाना हासिल के साथ के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 4 गुणा के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। कक्षा 5 भाग के 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते हैं। तो ये प्रेरणा लक्ष्य गणित का है। और ये जो लक्ष्य दिया गया है कक्षा 1 से 5 तक के लिए भाषा और गणित का, इसे हमें मार्च 2022 तक प्राप्त करना, प्रत्येक बच्चे द्वारा प्राप्त कराना सुनिश्चित करना है। इन 10 बिंदुओं के आधार पर थर्ड पार्टी असेसमेंट एजेंसी द्वारा ब्लॉक में कम से कम 20 स्कूलों का रैंडम आधार पर चयन कर उन स्कूलों में प्रत्येक बच्चे का मूल्यांकन करके ब्लॉक को ग्रेड कंपोनेंट घोषित किया जाएगा। तो जो ये 10 बिंदु दिए गए हैं उसके आधार पर कोई थर्ड पार्टी असेसमेंट करेगी और ब्लॉक में एक ब्लॉक से कम 20 स्कूलों का रैंडम आधार पर चयन कर उसका निरीक्षण करेगी और बच्चे का मूल्यांकन करके ब्लॉक को ग्रेड कंपोनेंट घोषित किया जाएगा। आइए देखते हैं प्रेरणा सूची क्या है। प्रेरणा सूची वह सूची है जिसमें कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं। मतलब प्रेरणा सूची में कक्षावार, जैसे कक्षा 1 है तो उसमें 2 विषय हैं, हिंदी अंग्रेजी और गणित 3 विषय हैं। तो प्रत्येक तीनों विषय का लर्निंग आउटकम क्या है, निर्धारित क्या होना चाहिए, वो निर्धारित किया गया है। सूची में दिए गए ग्रेड 1 से 5 तक के लिए निर्धारित फाउंडेशन लर्निंग के लक्ष्य को सभी शिक्षकों को समझना है और बच्चों को लर्निंग आउटकम प्राप्त कराना है। जो भी बुनियादी शिक्षा लर्निंग आउटकम के लिए दिया गया है सूची, उसे सभी शिक्षकों को समझ लेना है और बच्चों को लर्निंग आउटकम प्राप्त कराना है। तो प्रेरणा सूची ये है। प्रेरणा तालिका क्या है? प्रेरणा तालिका वह तालिका है जिसमें शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र की कक्षावार विषयवार लर्निंग आउटकम की उपलब्धि दर्ज की गई है। प्रेरणा सूची में क्या था कि लर्निंग आउटकम निर्धारित किए गए हैं कि ये लर्निंग आउटकम देना है। और प्रेरणा तालिका में क्या है कि जिसमें प्रेरणा तालिका वो तालिका जिसमें शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र की, मतलब जो लर्निंग आउटकम प्रेरणा सूची में दिया गया है, कक्षा में जो इतने बच्चे हैं उनके द्वारा वो लर्निंग आउटकम प्राप्त किया जा रहा है या नहीं, प्रेरणा तालिका में इसका उल्लेख होगा। इसको प्रत्येक स्कूल के ग्रेड 1 से 5 के दीवारों में चस्पा किया जाना है और हर 3 महीनों में प्रधानाध्यापक और ARP द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा कि सभी छात्रों द्वारा निर्धारित लक्ष्य हासिल किए गए हैं या नहीं। ठीक है, इसको सभी शिक्षकों को पढ़ना है और कंठस्थ कर लेना है। यह शिक्षकों के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता का दस्तावेज है। मतलब कि अगर कोई अधिकारी द्वारा निरीक्षण होता है विद्यालय में ARP द्वारा, तो ये प्रश्न किया जाता है कि कक्षा 5 में गणित भाषा की अपेक्षित दक्षताएं क्या हैं और कक्षा में उपस्थित कितने बच्चों द्वारा ये दक्षताएं प्राप्त की गई हैं। प्रेरणा तालिका देखकर भी ये अधिकारी समझ सकता है, क्योंकि प्रेरणा तालिका में भी इसका उल्लेख होगा कि प्रत्येक छात्र द्वारा कौन कौन से लर्निंग आउटकम प्राप्त किए गए हैं। तो आधारशिला क्या है? आधारशिला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत 3 हस्त पुस्तिकाएं निर्गमित की गई हैं। इसमें आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह प्रमुख हैं। 3 हैं ही, आधारशिला, ध्यानाकर्षण और शिक्षण संग्रह। और आज हम आधारशिला की बात करेंगे। इसका उद्देश्य है कि प्रारंभिक स्तर पर विशेष रूप से कक्षा 1 और 2 में भाषा व गणित विषयों को किस प्रकार रोचक तरीकों